नमस्कार। जिस स्टोरी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस स्टोरी पर चर्चा करने से पहले हमने आपको इस स्टोरी से पहले 10 सेकंड का एक वीडियो दिखाया जिसमें एक महिला और एक पुरुष घर के अंदर है और बाहर से गेट तोड़ने की कोशिश हो रही है और वो कह रही है कि हम वो नहीं छिए, हम ओकरा सबके साथ नहीं छिए। मतलब कि कोई विवाद हुआ है जिस विवाद की वजह से आक्रोशित लोग हमला कर रहे हैं और घर के अंदर छुपी हुई महिलाएं और पुरुष कह रही हैं कि हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। क्या है वो वास्ता, किस वजह से इस तरीके की घटना घटी है और इस घटना के पीछे की वजह और आज जिस तरीके से मीडिया इस खबर को ले रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये घटना दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान की है जहां एक गांव में दलित जाति के लोग और ब्राह्मण समाज के लोग एक साथ रहते हैं। कहा जाता है कि पैसे के लेन देन को लेकर, मतलब पासवान का एक व्यक्ति जो ठेकेदारी के सहारे घर बनाने का काम करते हैं, वो व्यक्ति किसी ब्राह्मण का जो बेंगलुरु में रहता है उसका घर बनाया और उसके पैसे को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। वो व्यक्ति बेंगलुरु में रहता है। संयोग से उसकी बहन और बहनोई गांव आया हुआ था और जब वो लौट के जा रहे थे तो उनके साथ एक घटना घटी। और क्या घटना घटी और उस घटना ने ये रंग क्यों ले लिया, जरा पहले एक महिला, एक बूढ़ी महिला है, जरा उनकी बात को जरा गौर से सुनिए। मैथिली में बोल रही, तब हम उसको हिंदी में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि इस घटना की पृष्ठभूमि क्या है। अलग हो पर लेकिन एक दूसरे के जान के दुश्मन भेले आन गाँव अहाँ के लिए घर बनेलिए, दुआर बनेलिए तो हम सब तो जानते नहीं रहो। तेकरा अहाँ फैसला करतो पांचगो समाज जैते भेल रहे आ नहीं भेल रहे, नहीं मान देलिए, फिर से अहाँ फैसला करतो समाज के बैसा गाँव के जमे रहे, जमे के अधिकार देतो। क्या अहाँ बेटी के कपड़ा खोलिए तो हमारा की रखलिए, जमे कपड़ा खोलिए, बेटी के कपड़ा खोल लिए तो हमरा इज्जत की रखलिए। जखने जमे बेटी कपड़ा खोलिए, अहाँ गर्दन में गमछा लगेलिए तो हमरा अहाँ रखलिए की इज्जत। हमरा गोर लागे छै से किया अहाँ हमरा बेटा के दतरी छियै, अहाँ के मैया गोर लागे छै, हम यान के बाबू खुश रही, बढ़िया चिरंजीवी रही। तखन अहाँ हमर कपड़ा खोल लेलिए, हमरा बेटी खोलिए तो हमर छोड़ देलिए, हमर छोड़ देलिए। अखने हमर बेटी गेलै जमा गेलै तहन अहाँ हमर छोड़ की देलिए। मुश्किल के नहीं या कहिया निकालबी तो कपड़ा खोल लो। हां निकालने आज चालू काज चलू, एगो दवाई के दुकान पर जेबै, दवाई नहीं भेटत, निकलो नहीं दैया सोचे कैसे कपड़ा खोल लो। हां 24 घंटा दवाई नहीं भेटत। एगो आलू ले गेल न भोर में, आलू नहीं भेटल, सुबह से नहीं देलक, प्याज आलू नहीं देलक, छोड़ 24 घंटा सरपंच के बांधे के अधिकार छै, मगर हुनको तमात नहीं मानलकैन। अहाँ सब जेल गेले थे, अहाँ के बेटा खाना खाई छिए ठीक से? खाना लगल बाबू चूल्हा में बेटी पुते वाले 4 दिन से हम अखन एलिए जाइ छी, कनी भगवान प्रसाद ले लेलिए, हम कहलकै मीडिया वाला ले हम एना के घूम के लोना के खाना की खेबे, भानस करे छी। भानस 5 दिन से अथी रवि दिन हमर बेटा अथी सार के छले सगुन, सगुन में नहीं की हो गेलै। हमरा भातिज के छिए भोता के मूरन से हमरा एखनो फोन एले, आबो न 5 गो खस्सी चढ़े छै, तू जेठ से अथी केस लिया पड़ता, हम की करबे। हमर बेटा जेल गया था, बेटा हमर जेल में छै, हम कतो जाइए। सोचे कैसे सरकार हमर। तो आपने सुना, मतलब उसकी बहन का कपड़ा खोलने का इल्ज़ाम पासवान पर है, उसके बहनोई को पीटने का इल्ज़ाम है और इसी वजह से पूरे गांव एक साथ गोल बंद हो गए। और फिर जो घटना घटित हुआ वो आपके सामने है। 12 से अधिक लोग घायल हैं जिनका DMCH में इलाज चल रहा है। SC/ST एक्ट के तहत पूरे गांव के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन पर FIR दर्ज किया गया है और उस FIR के तहत 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और इस गिरफ्तारी को लेकर वहाँ के SDPO क्या कह रहे हैं, जरा पहले ये सुनिए। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था और कुछ असामाजिक तत्व जो है हरिनगर गांव के वो जातिगत रंग देना चाह रहे थे। तो इसमें एक पक्ष के जो लोग ज्यादती किए हैं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर,
उनमें से 12 लोगों को डिटेन किया गया है और भी जो प्राथमिकी में नाम आएगा तो उसके साक्ष्य एकत्रित करके कार्यवाही की जाएगी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी तक 12 लोगों की हुई है। मामला क्या था सर, पूरा कुछ जानकारी? पूर्व से ये विवाद है कि पैसे के लेन देन का 2 लोगों का मामला है। उसी में उन 2 लोगों के विवाद को जातिगत रूप दिया गया है और एक पक्ष जो अनुसूचित जाति के हैं उनके ऊपर ज्यादती की गई है। प्रथम दृष्टया यह मामला प्रकाश में आया है, तो जो भी दूसरे पक्ष के लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सुन लिए। अब ST/SC आयोग के जो लोग अधिकारी हैं, मतलब सरकार के नॉमिनेट, वो वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद वहाँ 3 मिनट का ये वीडियो है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा कि अधिकारियों से बातचीत करते हुए वो क्या कह रहे हैं और पीड़ित परिजनों से मिलने के बाद वो क्या कह रहे हैं और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए वो क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। जो ये सब जो हुआ भी है, इसमें जो बदमाश आदमी सब होता है वो चाहता है समाज में मिलजुल के नहीं रहे। वो सब अपना रोटी सेकने के चलते ये सब जो है मारपीट करवा दिया। चाहता तो सॉल्व कर सकता था, जिससे पैसा का लेन देन था उसी से करता। अब समाज के सभी आदमी को एक लाठी से हाँक दिए, उसी प्रकार झगड़ा का बहुत बढ़ गया आगे। लेकिन थाने वाले से हमने बोला है कि जो फरार हो गए हैं, जिसको आप छोड़ दिए हैं, उसका नाम भी बोल रहा था, कौन राजीव क्या नाम था, तो हम बोले कि उसकी अरेस्टिंग होके हमको सूचना देने के लिए। बाकी कानून की कार्रवाई तो हो रही है सर। मेरे ख्याल से आदेश दिया है कि उस जमाने में आप जाके पेट्रोलिंग किया कीजिए, कोई अगला घंटा ना घटे सर। पूरा हो सकता था, काहे नहीं हो सकता? तो इसको एक तरह से समझ संज्ञान लीजिए, तो एक तरह से देखिए तो राइट का समस्या हो गया था। एक तरफ एक जात हो गया था, एक तरफ एक जात हो गया था। मामला तो सिर्फ पैसे का लेन देन 2 पक्ष का था। तो मामला बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन गुंडा तो लोग इसको हाईलाइट कर दिया। सर आप आए हैं, क्या इंसाफ मिलेगा? हाँ मिलेगा, पूरा मिलेगा। हम इसलिए आए हैं। हमको चिराग जी ने फोन करके बोला कि आप भैया खुद जाके देख लीजिए क्या कहाँ है। उनके आदेशानुसार सरकार नीतीश कुमार का आदेश है कि सभी आप देखिए। जो पीड़ित उनका आपने अकाउंट भी लिया है, आधार कार्ड लिया है, क्या आधार उनका कार्ड सहायता सब मिलेगी? मेरे सामने मिल गया है। सुन लिया। ये सारे के सारे लोग NDA के वोटर हैं। विधानसभा चुनाव में कह सकते हैं कि एकदम हाथम जोड़ी करके एक दूसरे के साथ मिलकर वोट किए हैं। यहाँ के विधायक भी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है। कांग्रेस के पूर्व नेता और मंत्री अशोक राम का बेटा यहाँ से विधायक है। मतलब ये रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है। अब आप इस बात को समझिए कि अन्य राज्यों में और बिहार में दलित पॉलिटिक्स या दलित को लेकर जो एक सोच है राष्ट्रीय फलक पर, वो बिहार में क्यों नहीं पनप पा रहा है, ये समझने की जरूरत है। बहुत कोशिश हो रही है कि इसको सवर्ण वर्सेस दलित का रूप दिया जाए, लेकिन बिहार का जो सामाजिक ताना बाना रहा है और जिस तरीके से उस ताना बाना को पीढ़ी दर पीढ़ी से एक दूसरे के साथ रहते हुए चलाया जा रहा है, यही वजह है कि यहाँ किसी दूल्हा का घोड़ी नहीं रोका जाता है, किसी बैंड बाजे को नहीं रोका जाता है, खास करके सवर्ण के गांव में, क्योंकि उनसे बहुत पुराना रिश्ता है। और यही जो सोशल इंजीनियरिंग है या सोशल ताना बना है, इसको दलित की राजनीति करने वाले या दलित की नैरेटिव गढ़ने वाले को बिहार में समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। दोनों तरफ से दोनों लोग अब बातचीत का रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि घटना जिस वजह से भी घटित हो, लेन देन की वजह से ये बातें बढ़ी, लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मणों ने दलितों के घर पर हमला किया, इसको टाला जा सकता था। ये दबंगई अभी भी बरकरार है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस दौर में भी हम दबंगई के सहारे चीज़ों को अगर इस तरीके से देखेंगे तब तो बड़ी मुश्किल होगा। बिहार बदनाम होगा ही, आप भी बदनाम होंगे, और इस तरीके की सियासत करने वाले लोगों को एक कह सकते हैं कि एक पौधा मिल जाएगा फिर से उसको हरा भरा करने का। बड़ी मुश्किल से कास्ट की पॉलिटिक्स से बिहार बाहर निकला है। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल है कि प्रशासन ने भी त्वरित कार्रवाई की है। दोषी जो हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके की घटनाओं का बिहार के संदर्भ में जब चर्चा हो तो वहाँ के सामाजिक ताना बाना को भी समझने की जरूरत है, जो हम इस रिएक्शन के सहारे आप तक पहुँचाने की कोशिश की है।